अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं और अपना होमवर्क क्या था, एग्जाम्पल्स थी, अच्छे से समझ चुके होंगे। सो जस्ट फॉर रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 121 से। देखते हैं कि एग्जाम्पल 5 क्या थी जो आपने खुद की है। 530 डेज़ को कन्वर्ट करना है वीक्स एंड डेज़ में। सिंपल है, वेरी सिंपल है। किस तरह से कि जो आपके पास रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द डे एंड जो क्वेश्चन आएगा वो होगा वीक। और क्वेश्चन क्या होता है जो ऊपर लिखा जाता है। ओके, सो हमने क्या करना है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा रूल है, जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे इन्वर्स मांग रहा है, मतलब हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो जब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है डिवाइड करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें डे से वीक में जाना है, हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो जब हम इन्वर्स चलते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है। सिंपली हम क्या करेंगे, फिर 530 को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ। यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हो, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आ रहा है वो 75 है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो 5 है। 5 का मतलब ये है कि मज़ीद जो 5 दिन हैं वो मज़ीद डेज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं। तो सिंपल फार्मूला है, आपने इसको 75 को वीक्स में कन्वर्ट कर देना है, लिख देना है, और जो रिमाइंडर रह जाएंगे वो डेज़ हो जाएंगे। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है जी, रोज़ीना इज़ 12 years 6 months old and Mariam is 12 years 8 months old. What is their total age? सिंपल आपको ईयर में ईयर ऐड करना है और मंथ में मंथ ऐड करना है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो हमारा जो मंथ और ईयर का डिफरेंस है, अगर तो ऐड ऑफ मंथ उससे ज़्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल 6 और 8 कितने होते हैं, 14 होते हैं, 1 4 14 होंगे, ठीक है। तो 14 जो है, अब आप देखें 12 पे तो एक ईयर हो जाता है कंप्लीट, है ना। जैसे हम पिछले यूनिट्स में करते आए हैं वो थोड़े से आसान थे, हम डिजिट्स का हिसाब रखते थे, 3 डिजिट्स 2 डिजिट्स। लेकिन इस वक्त हमें ऐसा है कि हाँ डिजिट्स नहीं है, छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जब 12 से एक्सीड कर जाएगी जो हमारे पास मंथ्स की अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने टोटल मंथ में से 12 माइनस करके एक नंबर जो है वो ईयर को दे देंगे, ठीक है, क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है। अब देखें, अब आपको सोल्यूशन में आसानी होगी। रोज़ीना एज 12 ईयर्स 6 मंथ्स है, मरियम एज 12 ईयर्स 8 मंथ्स है। टोटल ऑफ देयर एजेस 24 ईयर्स 14 मंथ्स है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 12 महीने का एक साल होता है। अगर तो कैलकुलेशन बड़ी, आप सिंपली माइनस कर दो, 14 में से 12 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। 24 ईयर्स 1 ईयर 2 मंथ्स। अब दो दफ़ा ईयर लिखा गया है ना, आप सिंपली दोनों को ऐड करके एक ईयर लिख दो। 24 प्लस 1 इज़ 25 ईयर्स 2 मंथ्स। ईजी है ना, वेरी गुड। रज़ा इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, his father is 45 years old. Find the difference between their ages. अब क्या करना है, आपको इन दोनों की एज का फ़र्क मालूम करना है। वो कैसे होगा, आप माइनस करोगे। किस तरह करोगे, द डिफरेंस इन एजेस 31 years 2 months, और फादर की एज जो है 45 years 9 months, 14 years 7 months। अब क्या करना है, 9 माइनस 7 किया 2 आ गया, 45 माइनस 14 किया 31 आ गया। सो 31 ईयर्स 2 मंथ्स जो है वो एज है रज़ा और उसके फादर के एज का डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जांपल्स। आई थिंक इतना ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है बुक ने हमें कि हमें अब परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपको ड्यूरिंग सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप पेज टर्न करें और एग्जाम्पल देख लें, कोई ऐसी एग्जाम्पल जो रिलेटेड आपके प्रॉब्लम से हो। प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट पेज नंबर 121 चल रहा है हमारा। तो कन्वर्ट करना है हमने सब चीज़ों को सेकंड्स के साथ। यू कैन सी सोल्यूशन हेयर। पार्ट 1 का 2 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करें। अब आप मुझे बताइए कि क्या मिनट और सेकंड के दरमियान में कोई और यूनिट आता है? आई डोंट थिंक सो। तो क्या करेंगे, सिंपली हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। तो हमारे पास सोल्यूशन 60, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 120 सेकेंड्स। ऑलराइट,
अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है हमारे पास सी। ठीक है, आई थिंक सी जो है वो काफ़ी सिमिलर है डी के साथ, तो हम ऐसा करते हैं कि हम डी देख लेते हैं। 3.5 आवर्स हैं, ठीक है, 3 घंटे और आधा घंटा है हमारे पास, उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो आप मुझे बताएं, क्या सेकेंड्स और मिनट के बीच में कोई यूनिट है? नहीं है। आवर्स और सेकेंड्स के बीच में कोई यूनिट है? यस। कौन सा है? मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स की तरफ जाने के लिए 60 के साथ, दोबारा से फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड्स आएंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 3.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 210 आ गया। 210 को मल्टीप्लाई किया अगेन 60 के साथ, तो क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आ रहा है 12,600 सेकेंड्स। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, कन्वर्ट ऑल दीज टू मिनट्स। तो जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं अपने सारे क्वेश्चंस को, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप जल्दी से सोचें। ऑफ कोर्स 60 से, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड्स एंड मिनट्स इज 60 एंड मिनट्स एंड आवर्स इज ऑल्सो 60। तो अगर आवर्स तक जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, अगर डेज तक जाना है तो 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, 30 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है आपने मिनट्स में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम छोटे यूनिट से किसी बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। सेकेंड्स और मिनट्स का डिफरेंस 60 का है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। 30 को 60 से डिवाइड किया, 1/2 आंसर आ गया। अब जो 1/2 है उसको हम हाफ कंसीडर करते हैं, डेसिमल में हम इसको 0.5 लिखते हैं, तो हमारे पास 0.5 मिनट आ गया, आधा मिनट। डी की तरफ आते हैं, 2 डेज़ है, 1 आवर है, हमें कन्वर्ट करना है। तो अब आप ये देखें, साइड पे हमने एक साइकिल लिख दिया है। डेज़ आते हैं, आवर्स आते हैं, मिनट्स आते हैं, सेकेंड्स आते हैं। ठीक है, अगर तो हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, हमारे जो ऊपर डिफरेंसेस मेंशन है 24, 60 एंड 60, ये मल्टीप्लाई होंगे। अगर तो हम वापस बड़े की तरफ आते हैं छोटे से, तो हमें डिवाइड करना होगा। अभी हमें डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करना है, फिर हम उस आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जब 2 × 24 करेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 × 24 is 48 hours. 48 plus 1 is 49 hours. So 49 hours multiplied by 60 will be 2880 minutes. All right. So question number 3 पे देखते हैं क्या है, हमें hours में कन्वर्ट करना है। तो हम पार्ट 1 देखते हैं। 90 मिनट्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो हमारे पास सोल्यूशन आता है 3/2। हम 3/2 को डिवाइड कर देंगे, 2 को बाहर रखेंगे, 3 को अंदर रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो हमें सोल्यूशन हमेशा डेसिमल में देना है, फ्रैक्शन में नहीं देना है। 1.5 आवर्स जो हैं हमारे पास ऐसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट डी जो है उसमें हमारे पास है 1 वीक 2 डेज़। 1 वीक 2 डेज़, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 दिन हमें एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। 7 + 2 हो गए 9। कन्वर्ट हमें करना है आवर्स में, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। वेरी गुड। सो 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 216 आवर्स। सो आई होप आपने आज की क्लास अच्छे से समझी है, आपको समझ में भी आ गई है। आपने अब क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के पार्ट बी और सी, ठीक है, खुद से सॉल्व करने हैं। 6 क्वेश्चन बनते हैं। टीचर आपको कॉल करके ज़रूर पूछेंगी कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। प्रॉब्लम होने की सूरत में आप वीडियो रिपीट करके देखें, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।